नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जो है हम लोग वर्गमूल का चैप्टर स्टार्ट किए थे ना। 2 वीडियो हो गया था, वर्ग निकालना सिखा दिए थे, वर्गमूल कैसे निकालना सिखा दिए थे, वो बता दिए थे। आपने जो है वर्गमूल में ये वाले इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है जरूर देखा होगा। कोई नंबर दिया रहता है, उसमें कह देता है इसमें किस नंबर से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस नंबर से इसमें भाग कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, किस नंबर को इसमें जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, किस नंबर को घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। इस टाइप के सवाल आपने जरूर देखे होंगे। आज उसी के बारे में बात करते हैं और उसमें जो है कौन सा नियम लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो देखिए इस टाइप के सवाल देते हैं तो उसमें तो इतना तो तय होता है कि वर्गमूल निकालना है, बिना वर्गमूल निकाले इसका काम नहीं चलेगा, है ना। यदि इस सवाल में जो है यदि हमसे कह दे क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दें या क्या घटा दें, क्या घटा दें, और एक कह दे कि क्या गुणा करें ना, क्या गुणा करें या क्या भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी गुणा और भाग कहेगा तो इसमें जो है गुणनखंड विधि का यूज किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक, वो भी कौन सा, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि का इसमें प्रयोग करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। और यदि कहे क्या जोड़ दे क्या घटा दे तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए हम जो है भाग विधि का यूज करते हैं। भाग विधि द्वारा हम जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। इस चीज को याद रखेंगे, है ना। यदि सवाल में कहे कि दी गई संख्या में किस संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसमें गुणनखंड विधि लगाते हैं। यदि सवाल में ये कर दे कि दी गई संख्या में क्या जोड़ दें क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसमें कौन सा विधि, डिवीजन मेथड लगाते हैं, भाग विधि लगाते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे ये गुणनखंड विधि वाला, क्या जोड़ दें क्या भाग कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इस टाइप के सवाल देखेंगे। फिर जो है इस टाइप के सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, कह रहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 162 है, ठीक, और ये हमको कह रहा है कि किस संख्या से गुणा करें। गुणा कहेगा या भाग कहेगा तो हमको कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे वर्गमूल तो ये कितना हो गया, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा 27 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 9 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 3 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 1 हो गया। ठीक है ना। अब इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे तो इसका बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना, है ना। तो जिसका नहीं बनेगा पेयर, है ना, इसमें देखिए एक तो दो और रहता तो ये जो है ये इसका भी पेयर बन जाता और ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो जिसका नहीं बना उसी संख्या से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, कर दें तो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या कहेगा तो इसमें जो है दी गई संख्या में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 दूना के 4, 16 दूना के 32। ठीक, ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, देखिए एक 3 यहाँ हो गया, इसका बन गया, एक 3 यहाँ हो गया। यदि 2 इसको 2 से गुणा कर देंगे तो एक तो 2 और मिल जाएगा, तो 2 से इसमें तो ये कितना, 3 से लेकर 9 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18। ठीक, तो गुणा करने के बाद जो है ये संख्या मिलेगी और इसका वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा। ठीक, तो हमसे पूछा है किस संख्या से गुणा करना होगा तो केवल हम बताएंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे गुणा करने की बात कर रहा है तो इसका निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया 675,
ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 5 15। ठीक, अब 5 से कटेगा तो जी बिल्कुल कटेगा। 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 5 12 होगा, 3 से कटेगा। 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दिए, 5 हो गया, 5 से काट दिया, 1 हो जाएगा। ठीक, अब पेयर बनाना शुरू करते हैं। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इस 3 का पेयर नहीं बना, तो इसी 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमसे पूछेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 3 से गुणा करके बता देंगे। इसमें 5 3 15 के 5, कैरी हो गया 1, 7 3 के 21, 21 से 22 के 2, कैरी हो गया 2, 6 3 18, 18 2 20 हो गया, 18 2 20। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और हमसे इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमसे स्क्वायर रूट पूछेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 5 हो जाएगा, यहाँ से एक 3 हो जाएगा, और एक 3 जब गुणा कर देंगे तो एक 3 इसका भी पेयर मिल जाएगा, तो 3 ये भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 गुणे 3 15 3 45। ठीक, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इतना में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10, ये 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 5 2 7, 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 बच गया, है ना, 2 बच गया, तो 3 7 21, 3 5 15। अभी 3 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, ये हो जाएगा 0, 3 5 15। अभी भी 3 से कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 3 का 9, 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 5 3 नहीं। ठीक, अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 7 35, फिर 7 से काट देंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, अब पेयर बनाना शुरू करते हैं। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। इन दोनों का पेयर नहीं बना, एक 5 का और एक 7 का पेयर नहीं बना, तो ये दोनों हटाना पड़ेगा। भाग का है तो भाग का है, तो इन दोनों को हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी 7 5 35, 35 से इस संख्या में भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो हमको पूछा किस संख्या से भाग देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 35 से भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 11 52 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 11 अब 52 कह रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, ये हो गया 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमको देखिए यहाँ इसके बाद 12 का स्क्वायर दिख रहा है, 12 हो जाएगा। ठीक, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यही 2 का पेयर नहीं बनेगा, ये 2 का पेयर नहीं बनेगा। इसी 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। इससे इस 2 से इसमें भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा तो इसमें जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10, यही आएगा 576 आएगा, 576, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, यदि इसका स्क्वायर रूट हमसे पूछेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, और ये 12 दूना के 24। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 का स्क्वायर रूट 24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2016 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 0, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, और ये हो गया 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 3 से काट देंगे, 3 7 21, फिर 7 से काट देंगे।
अब जो है हमको गुणा करने की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान देंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो 2 अब गुणे 7, 7 दूना के 14, 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। यदि पूर्ण वर्ग हमसे संख्या भी पूछ लेता कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 यहाँ हो जाएगा, 1 2 2 यहाँ हो जाएगा, और इसका भी पेयर मिल जाएगा 2, और इसका 3 का भी पेयर मिल जाएगा, और 7 का भी मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 हो गया, 8 गुणे 7 तरीके 21, तो कितना आ गया, 8 एक 8, 8 दूने के 16। ये जो है 14 से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वो उसका स्क्वायर रूट ये नंबर मिल जाएगा, ठीक, स्क्वायर रूट मिलेगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसका या तो स्क्वायर कर दें तो पता चल जाएगा, या तो इसमें 14 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा, ठीक। तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छम 84 के 4 हो गया, कैरी हो गया 8, 14 एक कम 14, 14 8 कितना हो गया, 14 26, 20 2 22 के 2, कैरी हो गया 2, और ये 0 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और 14 दूना 28, ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या जोड़ दे और क्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इस टाइप का सवाल देखते हैं। चलिए उस टाइप का सवाल करते हैं जिसमें जो है कोई संख्या दिया रहता है और उसमें वो कहे कि दी गई संख्या में क्या जोड़ दें क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो इसमें जो है भाग विधि का यूज करते हैं, भाग विधि का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो है, तो ये जितने भी सवाल है इसमें सब में कहा है क्या जोड़ दें क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, भाग विधि यूज करेंगे। चलिए करते हैं। पहला सवाल है 57 32 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त फल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका जो है घटाने या जोड़ने की बात क्या है, तो इसमें जो है भाग विधि का यूज करेंगे। तो भाग विधि में पेयर बनाते हैं, पेयर बना के इसमें स्क्वायर का टेबल पढ़ा जाता है। तो स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे तो ये किसके करीब है, 6×4 7 7 8 बार में 64 हो जाएगा, जो बेसी हो जाएगा तो 7 बार ले जाएंगे, 7 यहाँ से 7 यहाँ 7 यहाँ, ठीक। ये कितना हो जाएगा 7 7 49, ये घटा दें। 17 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये हो जाएगा खत्म, ये दोनों उतर जाएंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक। ये हो गया 7 7 14। अब ये छोड़ देते हैं जो बार ले जाएंगे उसके आने के लिए, और ये जो है नॉर्मल पाना पढ़ते हैं 14 का कि 83 से ज्यादा ना हो। तो 14 5 70, 14 6 84, 6 बार में बेसी हो जा रहा है तो 5 बार ले जाएंगे, तो 5 ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 के 5 हो गया, कैरी हो गया 2, 5 तो 20 तो 22 के 2, कैरी हो गया 2, 5 1 कम 5 2 7, ठीक। अब इसको घटा देते हैं तो 12 में से 5 गया 7 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 107, ठीक। यानी जो है इस संख्या में 107 जो है ज्यादा हो रहा है, और इसी को जो है इस संख्या में से घटा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। ये 107 ज्यादा हो रहा है इसलिए इसमें से 107 घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और यही हमसे पूछा है कि क्या घटा दे कि ये जो है प्राप्त फल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 107 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो है 57 32 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त फल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब देखिए संख्या वही है, चीज वही है ना, यहाँ भी वही संख्या थी, यहाँ भी वही संख्या, बस इसमें कहा था क्या घटा दे और इसमें कह रहा है क्या जोड़ दे, है ना। तो जब भी जोड़ने की बात करेगा तो उसमें एक चीज याद रखिए, जो लास्ट बार ले जाते हैं उसको एक बार ज्यादा ले जाते हैं ताकि जो यहाँ घटाए हैं वो ज्यादा हो जाए, ठीक। तो यहाँ जो है दूसरे वाले में सेम चीज रहेगा, ठीक, सेम चीज रहेगा 57 32, ठीक। 7 बार यहाँ भी जाएगा, 7 हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 49 हो गया, ये हो गया 8, ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों उतरेंगे 7 7 14। जो यहाँ 5 बार ले गए हैं बस वहां 6 बार ले जाएंगे ताकि नीचे हो जाए ज्यादा, यहाँ हो जाए ज्यादा। तो 6 4 के 36 के 6 हो गया, कैरी हो गया 3, 6 दूना के 6 चौके 24 हो गया, 25 26 27 के साथ कैरी हो गया 2, 6 कम 6 2 8, ठीक है ना। ये वाला हम नीचे वाला ज्यादा कर लेते हैं, और ये कितना ज्यादा है ना, तो 876 में से 832 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। और ये माइनस में
यानी जो है ये 44 इसमें कम पड़ रहा है पूर्ण वर्ग बनने के लिए, तो इसी 44 को इसमें जोड़ देंगे। और यहाँ क्या किए थे, वहां नॉर्मल किए थे, 107 ज्यादा था इसलिए इसमें से 107 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि घटाने वाले में कहेगा तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवाइड मेथड से, और जो रिमाइंडर बचेगा वही इसमें से घटा देंगे। लेकिन यही जोड़ने वाला चीज कह देगा कि क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो लास्ट वाला बार जो है उसको जो ले जाते हैं एक ज्यादा ले जाते हैं ताकि यहाँ वाला नीचे वाला ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कितने की कमी है ऊपर वाले में पूर्ण वर्ग बनने के लिए, है ना। यदि ये भी 876 होता तो ये कट जाता, है ना। तो कितना कमी पड़ रहा है 44 का ना, यदि इस 44 को इसमें दे दिया जाए, 832 में इस 44 को दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 8, यही हो जाएगा 876 ही हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कितना का कमी पड़ रहा है 44 का, 44 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो बस इतना याद रखिएगा, घटाने वाले में नॉर्मल करेंगे, जोड़ने वाले में लास्ट में एक बार ज्यादा देंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इतना में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त फल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करेंगे क्या, इसका भी डिवाइड वाले मेथड से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये पेयर बन जाएगा दो दो का। अब टेबल पढ़ते हैं स्क्वायर वाला, तो 9 9 81, 9 बढ़ जाएगा, तो 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ, ये हो जाएगा 81, और 5 में से एक गया बचेगा 4, ये खत्म, ये हो गया 9 9 18, और ये उतर जाएगा ये दोनों। ठीक, ये छोड़ देते हैं, जो बार ले जाएंगे उसके आने के लिए। 18 का टेबल पढ़े हैं, 46 से ज्यादा ना होगा। ठीक, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 54, 3 बार में बेशी हो जा रहा है तो ले जाएंगे 2 बार, तो 2 बार ले जाते हैं। ठीक, 2 2 दूना के 4, 8 दूना के 16 के 6, कैरी होगा 1, 2 1 कम 2 1 3। अब जो है इसमें घटा देते हैं, तो 10 में से 4 गया बचेगा 6, अब 5 में से 6 गया बचेगा 9, ये हो जाएगा खत्म। ठीक, यही 96 ज्यादा हो रहा है तो इसमें से क्या करें, घटा दें। ठीक, घटाने वाले में बता रहे थे कि नॉर्मल हम जो है वर्गमूल निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से घटा देंगे, हमारा पूर्ण वर्ग जो है पता चल जाएगा कि 96 घटाने पे ये पूर्ण वर्ग। और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज है, 85 60 है, इसमें बस बोल रहा है कि क्या जोड़ दें, तो क्या जोड़ दें, तो यहाँ जो है 2 की जगह 3 बार जाएगा, हम करेंगे सेम, एकदम सेम से। ठीक, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 9 बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा, ये हो गया 80, ये बच जाएगा 4, ये दोनों उतर जाएंगे, 60 हो गया, 9 9 18। अब बताए थे कि जोड़ने वाले में एक बार एक्स्ट्रा ले जाते हैं ताकि नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 2 ले गए थे तो यहाँ ले जाएंगे 3, और ये हो जाएगा 3 3 9, 8 3 के 24 के 4, कैरी हो गया 2, और 3 1 कम 3, 3 2 कितना हो गया 5। ठीक, अब जो है इसमें से इसको घटा देते हैं, पता चल जाएगा कितने की कमी है पूर्ण वर्ग बनने में। ये हो गया, ये हो जाएगा 9, 14 में से 6 निकालेंगे 8 बचेगा, ये खत्म, यानी 89, यानी इसमें जो है 89 और जोड़ दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब घटाने में 96 घटा दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसमें, ये 5वां और 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये 5वें और 6ठे को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां वाला, क्वेश्चन नंबर 6ठा, ये कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों को छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 1 पे 3 जीरो। ठीक है ना। अब इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है, इसमें तो सीधा सीधा कर रहा था क्या जोड़ दे क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इन दोनों में तो हमको पता नहीं चलेगा क्या इसमें जोड़ने के से बनेगा कि घटाने से बनेगा। तो इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें यदि एक भी घटाएंगे तो ये चला आएगा 3 डिजिट पे। ठीक है ना, 4 अंक की बन ही नहीं पाएगा, तो ये घटाने से नहीं बनेगा, ये बनेगा जोड़ने से। ठीक, जोड़ने से, है ना। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जोड़ेंगे तभी हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। और इसमें जो है, ठीक, इसमें कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक, तो इसमें यदि एक भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1000। ठीक, तो ये जो है हमको 3 ही डिजिट में रहना चाहिए, ये हो गया 4 डिजिट,
तो इसमें घटाने से बनेगा, घटाने से बनेगा। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो हमको पूर्ण वर्ग निकालना है, लेकिन जो है हमको ये याद रखने का है कि घटाने पे हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग बनेगा, जोड़ने पे नहीं बनेगा। ठीक, और इसमें जो है इस वाले में जोड़ने से बनेगा, घटाने से नहीं बनेगा। तो इसमें जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन इसमें याद रखेंगे जब छोटी से छोटी कहेगा तो इसमें याद रखना है कि हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है। चलिए निकालते हैं, इसका निकालते हैं। तो ये हो गया 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गया 1000। इसका पेयर बना देते हैं, पेयर बना देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 00 उतर जाएगा। ये 3 3 6 हो गया। याद रखिएगा हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है। घटाने वाले में क्या करते थे, नॉर्मल डिवाइड करते थे, जोड़ने वाले में एक एक्स्ट्रा बार ले जाते थे। तो इसमें जो है कै बार जाएगा, तो ये कै बार जाएगा, तो ये छोड़ देते हैं आने के लिए, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 है ना, 6 बार में, एक बार में जो है ये नॉर्मल जाएगा। तो हमको नॉर्मल नहीं ले जाना है, एक एक्स्ट्रा बार ले जाना है, क्योंकि जोड़ना है तो 2 बार ले जाते हैं। तो 2 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12। ठीक, अब जो है इसको घटाएंगे तो ये 24 हमारी कमी पड़ेगी, तो यही 24 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 में 24 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हो गया 10 24, और किसका बनेगा, 32 का बनेगा। ठीक, और इसमें घटाने वाली बात कर रही है तो इसमें जो है इसमें नॉर्मल करेंगे, 999 999, तो इसमें पेयर बना देते हैं। ये 3 बार जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये खत्म, ये दोनों उतर जाएंगे, ये 3 3 6, ये छोड़ देंगे आने के लिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 बार में ज्यादा आ जाएगा, 6 कम 6, तो एक ही बार ले जाते हैं। तो एक बार ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, यानी 38 इसमें से घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये जो है 38 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6 बचेगा 961। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला देखते हैं, करा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 4 9 होगी। ठीक, अब बड़ी से बड़ी कहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, है ना, 4 ही अंक का रहेगा। यदि इसमें एक और भी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 डिजिट का, लेकिन हमारे पास रहना चाहिए कितना, 4 ही डिजिट का रहेगा। तो जोड़ने से नहीं, घटाने से ही बनेगा, ये याद रखेंगे। तो ये जो है पेयर बना लिए, 9 बार जाएगा, ये कितना हो गया, 81 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, ये हो गया 1, ये दोनों उतर जाएंगे, ये हो गया 9 9 18, ये छोड़ देंगे जो बाहर जाएगा उसके लिए, और 18 का टेबल पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। 9 बार में ले जाके देखते हैं, है ना, ये कितना हो गया, 9 9 81 की 1 कैरी हो गया 8, 9 8 72, 72 8 80, 80 के 0 कैरी हो गया 8, 9 कम 9, 9 8 कितना हो गया 17। ठीक, तो कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1701। ये घटा देंगे, 9 में से 1 गया, बचेगा 8, ये हो गया 9, ये कितना बचेगा 1, 1 खत्म। यानी यही हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटा देंगे 9 में से, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये इसमें से घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया बचेगा 8, ये हो जाएगा 9। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो इसका निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 पे 4 0। ठीक, 5 अंक हो गया, और इसमें देखिए 1 भी घटाएंगे तो ये चला आएगा 4 डिजिट पे, लेकिन हमको कह रहा है 5 डिजिट का होना चाहिए, तो यानी इसमें जोड़ के बनाएंगे। तो जोड़ के बनाने वाले में लास्ट वाला बार ले जाते हैं 1 ज्यादा, तो ये कितना हो गया 1 1 1 1 हो गया, ये खत्म, 00 उतरेगा, ये कितना हो गया 1 हो गया, सॉरी 1 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 0 बार जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये हो गया 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2। ठीक है ना, अब जो है
अब यहाँ 0 बार जाएगा, लेकिन 0 बार हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमको जोड़ना है, तो एक बार ले जाएंगे तो एक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 201। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो ये 201 की कमी है, तो यही ले जाके क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 201 हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये किसका होगा, ये जो है ये 101 का स्क्वायर है, ये क्या है, 101 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि यदि जोड़ने वाला कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट में एक ज्यादा बार ले जाएंगे, यदि घटाने के लिए कहेगा तो नॉर्मल वर्गमूल लेगा। ठीक, आज जो बात करेंगे वर्गमूल चैप्टर में, वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना हम ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे ये हमको नंबर दिया है और ये सब नंबर एक पूर्ण वर्ग है ना, कह रहा है कि इसके वर्गमूल में, यदि इसका हम वर्गमूल निकालें तो इसके वर्गमूल में कितने अंक की संख्या है। ठीक, तो इसके लिए देख लीजिए पहला नियम, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में है ना, अंकों की संख्या जो है वो n जो है वो विषम, ठीक, यानी काउंटिंग करने पे जो है हमको विषम मिल रहा है ना, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है वो निकालते कैसे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, कहने का मतलब इसको गिनेंगे, यदि गिनने पे यदि ऑड आएगा तो उसमें एक जोड़ के 2 आधा कर देंगे। ठीक, यदि जो है अंकों की संख्या ये n जो है वो सम हो जाए। ठीक, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है वो क्या निकल के आएगी, n डिवाइड बाई 2। यदि इसको गिनने पे हमारा जो है सम इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर आ जाएगा तो उसको हम n डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक, जैसे सवाल पे चलते हैं, पहला सवाल जो है हमारा, ठीक, कर रहे इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, यानी इसका हम वर्गमूल निकालें तो वो कई अंक का संख्या मिलेगा, हमको क्या डिजिट का नंबर मिलेगा, तो इसको गिन लीजिए 1 2 3, यानी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। तो हमको जो है स्क्वायर रूट में जो डिजिट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, है ना, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1 डिवाइड बाई 2, ऑर्डर रहने पे यही करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3+1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक, उसी तरह ये है 1 2 3 4, ये 4 है ना, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 4 है, तो ये इवन नंबर हो गया। इवन रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4, इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें जो वर्गमूल मिलेगा, स्क्वायर रूट नंबर मिलेगा, वो कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। ठीक, उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ तीसरे वाले में n की वैल्यू हो गई 5, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा, 5+1 डिवाइड बाई 2, यानी 6 डिवाइड बाई 2, यानी हो गया 3, यानी इसके स्क्वायर रूट में हमको जो है 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो चौथा देखेंगे, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 n की वैल्यू आ गई 6 का मतलब हो गया इवन नंबर। इवन नंबर में क्या करते थे, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 डिजिट का हमको नंबर मिलेगा।
ये चौथा था। पांचवा, पांचवा क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी n बराबर 6। ये भी इवन है, इवन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3, यानी इसके स्क्वायर रूट में भी हमको 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। पांचवे के बाद छठे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी n बराबर कितना आया, 6 आया। ये भी इवन है, तो इवन है तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ भी हमको 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो 3 डिजिट का हमको नंबर मिलेगा। सातवें में चलते हैं, सातवें, ठीक, छठवां, छठवां के बाद सातवां, सातवें पे चलते हैं। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है। ये क्या है, ऑड है। ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ के तब 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। इसके स्क्वायर रूट में हमको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक। इसमें चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आया n की वैल्यू जो है 6। लास्ट सवाल है, n की वैल्यू हो गई 6। ये क्या है, इवन है, इवन है तो डायरेक्ट हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6, यानी इसके स्क्वायर रूट में हमको नंबर ऑफ डिजिट कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक।